गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना हर बार के माफिक मेरी मानो, तुम सबों में वो आग है अपने अंदर की तपिश को पहचानो। राइट। ज़्यादा नहीं, एक आध दिन गैप हुआ ना, एक दिन के बाद आ रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। आज हमारा टॉपिक है FSH एंड LH, है ना। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर। अगर पीछे बैक में जाए तो हम लोग अभी जो भी पढ़ रहे हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से जो भी सिक्रीट हो रहा है हार्मोन, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो भी हमने व्हाटएवर पढ़ा है अभी तक। तो आज हम पढ़ रहे हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में। ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज आउट होने वाला हार्मोन है। क्लियर हो गया। तो FSH और LH कहाँ से रिलीज आउट होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर सेक्शन से जो रिलीज आउट हो रहा है हार्मोन, उसमें से एक ये भी है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज FSH, एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दैट इज LH। क्लियर। अब आगे देखो, तो मैंने कहा क्या बोला है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ऑफ द ग्लैंड कहते हैं। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ये FSH और LH रिलीज आउट हो रहा है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की कौन से सेक्शन से हो रहा है? तो एंटीरियर पिट्यूटरी से हो रहा है। एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज आउट हो रहा है। और पिट्यूटरी ग्लैंड किससे जुड़ा होता है? हाइपोथैलेमस से। क्लियर है। हाइपोथैलेमस से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जुड़ी होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड पी शेप्ड है, तो उस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इन्फेंडिबुलम। राइट। क्या बोलते हैं? इन्फेंडिबुलम। तो इन्फेंडिबुलम के जरिए पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से ऐसे जुड़ा होता है। क्लियर। अब ये हाइपोथैलेमस जो है वो बड़ा सियाना चीज़ है। सारा कांड, सारा कर्म, सारा कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड से करवा रहा है। और सब कोई, सारी दुनिया यही जान रही कि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ऑफ द ग्लैंड है, पर भाई उसको करवा कौन रहा है? होता है ना कि किसी के पीछे कोई हाथ होता है जो सारा काम वो करवाता है, वो दिखता नहीं है, सामने से जो खेल रहा है वो दिखता है, वो पीछे से खेल रहा है। तो हाइपोथैलेमस भाई साहब वो पीछे से खेल रहे हैं। ये GnRH रिलीज करते हैं। GnRH कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस। GnRH का मतलब हो गया गोनैडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। याद रखना, हाइपोथैलेमस GnRH रिलीज कर रहा है। GnRH मीन्स गोनैडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है। और हाइपोथैलेमस जो रिलीज करेगा वो कहाँ जाएगा? क्योंकि अभी मैंने बोला कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है। तो हाइपोथैलेमस अगर GnRH रिलीज कर रहा है, गोनैडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कर रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा। क्यों जाएगा? कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा ये जाग जाओ, आगे के लिए कुछ करना है। तो मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करता है हाइपोथैलेमस से GnRH निकल कर। क्लियर। इतना चीज़ हम समझ गए। अब ये गोनैडोट्रोपिक क्या है? ये गोनैड क्या है? गोनैड वर्ड पढ़ा है ना हम लोगों ने। गोनैड का अगर मतलब देखेंगे, गोनैडोट्रोपिक से बना है ये गोनैड। गोनैड का हिंदी में भाषा होगा जननांग ग्रंथि। अब कैसे लिखाएगा भाई पता नहीं। जननांग ग्रंथि, जननांग को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव। ग्रंथि हो गया ग्लैंड। ठीक है। हिंदी में बोलेंगे जननांग ग्रंथि। जननान मतलब रिप्रोडक्शन से बना है, रिप्रोडक्टिव। ग्रंथि मतलब ग्लैंड। तो यहाँ से मुझे आंसर मिल गया
कि ये गोनैड का मतलब हो गया रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड ऑर्गन कौन है हमारे बॉडी में, बताओ। मेल में पेनिस है और फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, वजाइना है। और पेनिस और वजाइना से जो गैमेट, जो सेक्स गैमेट बनते हैं वो क्या है, स्पर्म एंड ओवरी। स्पर्म एंड ओवरी, तो मतलब गोनैड क्या हो गया, यहाँ पे मेल के केस में स्पर्म हो गया, फीमेल के केस में ओवरी हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि गोनैड का मतलब ही होता है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड मेरा क्या हो गया, पेनिस एंड वजाइना हो गया। पेनिस और वजाइना के अंदर जो फॉर्मेशन हो रहा है, पेनिस के अंदर टेस्टिस है, कपल्स में टेस्टिस के अंदर जो फॉर्मेशन हो रहा है स्पर्म का, वो क्या हो गया, गोनैड हो गया। एंड फीमेल में ओवरी के अंदर जो ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है वो गोनैड हो गया। तो गोनैड का मतलब कि हाइपोथैलेमस से जो GnRH निकला, गोनैड, गोनैड से बना गोनैडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। मतलब कि ये जो रिलीज कर रहा है गोनैड, गोनैडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये FSH और LH में इसका क्या रोल है, तो इसका यही रोल है। तो रिप्रोडक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो मेल के रिप्रोडक्शन में हो चाहे फीमेल के रिप्रोडक्शन में हो, ये FSH और LH का बहुत बड़ा अहम भूमिका है। या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, वहाँ भी FSH और LH का बहुत बड़ा भूमिका है। अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल में और फीमेल में दोनों में दिख रहे हैं तो वहाँ पे भी FSH और LH का बहुत बड़ा योगदान है, अहम भूमिका। अब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेल में मॉस्टेज का आना, बियर्ड का आना, मूंछ और दाढ़ी का आना, दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। आर्म पिट में हेयर का निकल जाना, दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। प्यूबिक रीजन में हेयर का आ जाना, दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। आवाज़ में क्रैकपन आ जाना, लड़कों की आवाज़, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ अभी, आवाज़ में क्रैकपन आ जाना, भारीपन आ जाना, दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। छाती में, चेस्ट में हेयर का ग्रो आ जाना, दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो ये बहुत सारी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है जिसके पीछे ये FSH और LH का हाथ है। क्यों, क्योंकि FSH और LH क्या है, गोनैडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है जो कि गोनैड को रिलीज आउट कर रहा है। सिमिलरली फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, उनकी आवाज़ में पिच आ जाना, महीन हो जाना, तेज़ हो जाना, दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। उनके आर्मपिट पे बाल आ जाना, दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ब्रिस्ट का, चेस्ट का बड़ा हो जाना, दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। प्यूबर्टी रीजन में हेयर का ग्रोथ हो जाना, दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाना, दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो ये सारी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो मेल में हो या फीमेल में हो, जो कि दर्शा रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो FSH और LH के जरिए हो रहा है। और FSH LH को एक्टिव कौन कर रहा है, तो हाइपोथैलेमस में रिलीज आउट कर रहा है एक हार्मोन का जिसका नाम है गोनैडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। गोनैड का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का मतलब होता है, माइंड में हिट कर गया कि भाई यहाँ पे स्पर्म और ओवरी की बात हो रही है। स्पर्म और ओवरी से क्या होता है, एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या पार्ट है, तो भाई हमारे यूनिवर्स को, हमारे ब्रह्मांड को, हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने का है, रिप्रोडक्शन करने का काम होता है। तो मतलब ये समझ गया कि FSH और LH का बेसिकली काम क्या है, तो रिप्रोडक्शन में इसका काम है। हार्मोन्स कुछ सीक्रेट होते हैं जिनका काम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को उजागर करने का है और बॉडी में बैलेंस करने का है, इन सब चीज़ों के। तो हम समझ गए कि बेसिकली FSH और LH का क्या काम है। जब गोनैडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज आउट होता है तो वो कहाँ जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को वो क्या करता है, एक्टिव करता है। जब एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिव हो जाता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH और LH रिलीज आउट होते हैं। जब FSH और LH रिलीज आउट होंगे बॉडी में, तो जहाँ पे उनका मुकाम है, जहाँ पे उनका मंजिल है, वहाँ पे वो चले जाएंगे और वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो हम उनका मंजिल कहाँ पे आ जाएगा, तो उनकी मंजिल गोनैड्स के पास आ जाएगा, मतलब रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के पास काम करेगा ये FSH और LH। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। सिंपल सा यार, जो चीज़ रहता है ना टॉपिक, उसी में सारा आंसर छुपा रहता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर मिल जाएगा। FSH और LH का जिम्मेदार गोनैड है। गोनैड का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड क्या है, तो भैया पेनिस और वजाइना है।
ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? तो फ़ायदा ये है कि ब्रह्मांड इकोसिस्टम में के बैलेंस बना हुआ होता है, एक तरफ से जा रहा है तो एक तरफ से आ रहा है। ये यंत्र है रिप्रोडक्शन का, इसमें मेन भूमिका जो रोल निभा रहा है मेल में टेस्टिस है। टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस का क्रिया होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और फीमेल में ओवरी है, ओवरी में oogenesis का काम होता है, अंडे का फॉर्मेशन होता है। ये सारा जो मेन काम है वो FSH और LH भाई साहब करवा रहे हैं। यही काम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो बता ही दिया, जिससे पता चलता है कि वी आर एबल टू रिप्रोड्यूस जस्ट लाइक होम। क्लियर है? चलो, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।